अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द थर्ड क्लास। ये हमारी क्लास सेकंड क्लास का कोड है जिसके अंदर हमने एक प्लॉट बनाया था सिंपल सा। सबसे पहले नमपाई और मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया था। उसके बाद हमने एक्स एक्स एक एरे और एक वाई एरे बनाया था जो हमने एज एन आर्ग्यूमेंट्स प्लॉट को पास किए थे पीएलटी के अंदर, जो मैटप्लॉटलिब की जो लाइब्रेरी है जो हमारा प्लॉट्स बनाता है। उसके बाद हमने टाइटल दिए, टाइटल के हमने फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट और उसके कलर वगैरह दिए। इसके बाद हमने एक्स और वाई लेबल्स बनाए, उनके भी फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट्स वगैरह और उनकी रोटेशंस वगैरह हमने सारी सेट की। अभी हम देखेंगे सब प्लॉट्स बनाना। सब प्लॉट्स एक प्लॉट के एक फिगर के अंदर मल्टीपल प्लॉट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्लॉट है, मैं आपको गूगल में दिखा देता हूँ। सब प्लॉट्स जैसे यहाँ पे हम देखें, ये एक ही फिगर के अंदर मल्टीपल प्लॉट्स हैं। एक ही फिगर के अंदर मल्टीपल प्लॉट्स बने हुए हैं। यहाँ पे 9 प्लॉट्स बने हुए हैं। ये एक ग्रिड की शेप के अंदर 2 डायमेंशनल एरे की तरह स्टोर कर देता है अपने अंदर सारे प्लॉट्स और हमें शो करता है। तो आइए चलते हैं थर्ड क्लास की तरफ। यहाँ पे मैं एक न्यू नोटबुक बना लूँगा, इसका नाम रखूँगा मैटप्लॉटलिब क्लास 3। इसमें हमें 2 लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, एक numpy एरे बनाने के लिए और एक मैटप्लॉटलिब। तो import numpy as np, फिर import matplotlib.py plot as plt। ओके, numpy आपको एरर नहीं आना। इसके बाद हम x और y दो एरेज बना लेंगे। x इज इक्वल टू, एक्चुअली मैं ये सेकंड क्लास से कॉपी कर लेता हूँ। दो बना लिए क्योंकि हमने मल्टीपल प्लॉट्स बनाने, तो हम यहाँ पे 3 एरेज बना लेते हैं। इसकी मैं डायमेंशंस थोड़ी सी चेंज रखूँगा, जैसे मैं कोई भी रैंडम नंबर दे दूँगा। एंड दिस इज 10, एक ज़्यादा हो गया। इसके बाद हम प्लॉट ग्राफ करेंगे। इनवैलिड सिंटैक्स होना नहीं, ओह यहाँ पे एक कॉमा ज़्यादा आ गया। इसके बाद हम प्लॉट्स ग्राफ करेंगे। सब प्लॉट्स बनाने के 2 तरीके हैं। पहले मैं पहले तरीके से बनाता हूँ। इसमें हम plt डॉट सब प्लॉट कर देते हैं। इसके अंदर हम नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, सबसे पहले ये दोनों तरीका में हम देते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, सही। फिर हम थर्ड आर्गुमेंट देते हैं इस तरीके में पोजीशन का, कि जो हमारे पास ग्रिड बनेगा, जैसे यहाँ पे ये ग्रिड बना हुआ है 3x3 का, इसमें कौन सी पोजीशन पे ये प्लॉट बनेगा जो हम इसके नीचे प्लॉट बनाएंगे। तो मैं फर्स्ट पोजीशन पे कर देता हूँ जो अभी हम प्लॉट बनाएंगे। तो plt डॉट प्लॉट, इसके अंदर सबसे पहले x और y की आर्गुमेंट्स दे के मैं एक प्लॉट बनाता हूँ। plt डॉट टाइटल भी दे देते हैं एक, दिस विल बी आवर फर्स्ट प्लॉट, सही है। इसके बाद एक सेकंड प्लॉट बनाता हूँ। यहाँ पे पोजीशन डायमेंशन सेम रहेंगे रोज़ और कॉलम्स की, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे अभी हमने सेकंड प्लॉट बनाना है, तो यहाँ पे z आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा हमारा सेकंड प्लॉट, सही है। मैं जैसे ही इनको प्रिंट करूँगा तो ये देखें 2 प्लॉट्स हमने एक ही फिगर के अंदर बना दिए, सही है। आप थर्ड भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। जैसे 2x2 की अगर ग्रिड है तो उसके अंदर 4 प्लॉट्स बनेंगे। अभी ये देखें, यहाँ पे मैं आपको 2x2 का कोई प्लॉट दिखाता हूँ। ये है 2x2 का प्लॉट। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनके एरेज के हिसाब से पोजीशन होती है। ये 0-1 वाला प्लॉट है, ये 0-2 वाला प्लॉट है, पोजीशन होती है। ये 1-0 वाला प्लॉट है जिसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम होती है, और ये फर्स्ट रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1, ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम अगर एक और बनाना चाहें, एक्चुअली हम 4 बना सकते हैं।
क्योंकि हमने 2x2 की ग्रिड दी है। 2x2 की ग्रिड के अंदर 4 प्लॉट्स बना सकते हैं। 2 प्लॉट्स बन गए, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ भी बना सकते हैं। देखें गाइस, यहाँ पे 4 प्लॉट्स बन गए। इसके अलावा एक और तरीका है प्लॉट्स बनाने का, वो है हम एक फिगर बनाते हैं। फिगर जैसे ये 4 प्लॉट्स हैं, ये एक फिगर के अंदर है, ठीक है। हम एक फिगर बनाते हैं और हम एक एक्सेस नाम का आर्गुमेंट्स पास करते हैं सब प्लॉट्स। ये जितने भी एक्सेस होते हैं, जैसे ये फर्स्ट एक्सेस है, ये सेकंड एक्सेस है, थर्ड फोर्थ, उन एक्सेस को ये रिटर्न करता है किस में से, सब प्लॉट में से। सब प्लॉट्स देखें गाइस, यहाँ पे एक डिफरेंट है, यहाँ पे सब प्लॉट्स हैं और ये plt.plot है, सब प्लॉट है, सही है। सब प्लॉट्स यहाँ पे हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे देते हैं, पोजीशन नहीं देते हैं। इनकी पोजीशन हमने नीचे जाके देनी होती है। यहाँ पे जब हम एक प्लॉट, अभी यहाँ पे अगर हम एक प्लॉट बनाएंगे तो axs डॉट, यहाँ पे हम इनकी पोजीशन दे देंगे। पोजीशन इसकी क्या होगी, 0 0, क्योंकि जो पहला प्लॉट है ये वाला, ये इनकी पोजीशन 0 कॉलम और 0 रो होगी। फर्स्ट रो होती है और सेकंड कॉलम होती है। और प्लॉट यहाँ पे x और y दे देता हूँ। इसके अलावा टाइटल, ये देखें, ये हमने 2x2 के 4 प्लॉट्स बनाए थे। यहाँ पे आप 3x3 की बना सकते हैं, 3x3 के। ये देखें 3x3 के इसने 9 प्लॉट्स प्रिंट कर दिए। यहाँ पे फिलहाल हम 2x2 पे वापस आते हैं। 2x2 के इसने प्लॉट्स बना दिए। फर्स्ट पोजीशन जो होती है 0 रो और 0 कॉलम, ये इसने यहाँ पे बना दिया। इसके अलावा मैं और भी बनाता हूँ, 1 मिनट। ये होगी सेकंड प्लॉट की 0 1 पोजीशन होगी, थर्ड प्लॉट की 1 0 और इसकी होगी 1 1। ये इसकी 0 0 पोजीशन होगी, इसकी 0 1 कॉलम एक इंक्रीज हो गया तो 0 1, इसकी 1 0 पोजीशन होगी और इसकी 1 1 पोजीशन होगी। देखना, ये देखिए हमारे पास चारों प्लॉट्स बन गए, सही है। तो इसके अलावा सेम ही एक्सिस डॉट अपना, पहले हम आर्गुमेंट्स देके 0 0 डॉट सेट टाइटल, फर्स्ट प्लॉट। अभी देखें यहाँ से हम डायरेक्ट टाइटल लिख सकते हैं, इसमें लेबल्स भी हम डायरेक्ट दे सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, plt डॉट लेबल, एक्स लेबल, यहाँ पे दे देता हूँ एक्स। यहाँ पे देखें कहाँ गया, यहाँ पे कहीं एक्स लिखा, ये देखें एक्स आ गया, ये फोर्थ प्लॉट के नीचे एक्स लिखा हुआ आ गया, सही है। इस तरह यहाँ पे हम सिंपल लेबल एक्स लेबल लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जब एक्सेस की बारी आती है, यहाँ पे हमें लिखना होता है एक्सेस 0 0 डॉट सेट लेबल, सही है। आप डायरेक्ट सेट एक्स लेबल, आप डायरेक्ट इसको लेबल नहीं दे सकते, आपको सेट लिखना पड़ता है साथ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वाई लेबल दे देते हैं, साइड पे होगा, नज़र आ जाएगा। ये देखें इसका वाई लेबल आ गया, सही है। तो इसी तरह ये, इसके अलावा इसके काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स, वो आर्ग्यूमेंट्स भी हैं और हम देखते हैं एक एक करके सारे। सबसे पहले हम 4 प्लॉट्स बना देते हैं। मैं एक रॉ कोई फाइल इंपोर्ट करता हूँ, मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है। ये कोविड-19 की मेरे पास एक डेटा सेट पड़ा हुआ है, जिसमें ये पाकिस्तान का है, जिसमें टाइम है, इसमें केसेस हैं, कितने केसेस आए थे किस टाइम पर, उसमें से कितनी डेथ्स हुई थी, कितने रिकवर्ड हुए थे, और उसमें कौन कौन सी सिटी में था, सही, प्रोविंसेस और सिटी वगैरह सारे ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं। इसके लिए हमें एक और लाइब्रेरी चाहिए होगी, इंपोर्ट पांडास। पांडास एक लाइब्रेरी है जो CSV फाइल्स को, जो डाटा के मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती है। वो numpy की एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन है, एज PD इंपोर्ट हो गई। इसके बाद यहाँ पर हम PD डॉट डाटा इज इक्वल टू PD डॉट रीड CSV। ये कमांड किसी भी
CSV फाइल को ये जो CSV एक्सेल फाइल है इसको रीड करने के लिए यूज़ होती है, pd.read_csv। ये हमें पांडास के अंदर मिलती है ये कमांड। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल का नाम था pk COVID-19, pk COVID-19। ये इसने यहाँ पे नो सच फाइल और डायरेक्टरी क्या हो गया हाँ सॉरी .csv भी देना है, pk COVID-19.csv। ये इसने रीड कर दी। यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करके देखना चाहें, सिर्फ डेटा लिखेंगे तो ये भी आपको प्रिंट करके दे देगा। इसमें देखें ये हमारे रोज़ और टोटल नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स हैं, 1328 रोज़ हैं। अभी इसमें हमने ग्राफ बनाने हैं कि हमारे पास दो हम सब प्लॉट्स बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि हमारे पास जितने केसेस आए थे उनमें से डेथ्स कितनी हुई थी और रिकवर्ड कितने हुए थे केसेस। सही है, तो हम इसमें से दो डायमेंशंस ले लेंगे, एक्स और वाई और जेड। सबसे पहले एक्स लेंगे, जो होगा जो हमारे पास डाटा सेट है जिसका हमने डाटा नाम दिया था, उसमें से हमने कौन सी रो लेनी है, केसेस। इसके बाद हमने एक वाई ले लेना है जिसमें हम देखेंगे डेथ्स, और इसके बाद हम जेड एक ले लेंगे जिसमें हम देखेंगे रिकवर, टोटल नंबर ऑफ रिकवर्ड पीपल। यहाँ पे अगर हम एक्स और वाई, सबसे पहले जेड को प्रिंट करते हैं। ये देखें जेड प्रिंट कर दिया, जेड हमारे पास पूरी रो इसके अंदर आ गई एज एन एरे। अभी यहाँ पे हम प्लॉट बनाते हैं। यहाँ से मैं प्लॉट का कोड कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे प्रिंट कर दी। यहाँ पे हम 2x2 के सब प्लॉट्स बनाएंगे। इसके अलावा इसको हटाते हैं पहले। यहाँ पे ये एक्स आ गया, वाई आ गया, फर्स्ट प्लॉट, टोटल नंबर ऑफ, इसका टाइटल हम क्या देंगे, केसेस डेथ्स, टोटल डेथ्स। सेट वाई लेबल, वाई पे हमारे पास क्या है, वाई पे हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ डेथ्स और केसेस। हम दे देंगे AXS 00 डॉट सेट एक्स लेबल। सही है, यहाँ पे हम देखेंगे टोटल केसेस एंड इसको अभी हम प्लॉट करेंगे। ये देख, ये थोड़ा ऊपर नीचे आ गया। इसकी जगह अगर हम एक और टाइप होता है प्लॉट का, फिगर का, उसको हम कहते हैं स्कैटर, जो ये डॉट्स बना देता है। ठीक है, तो हम एक और बनाएंगे। अभी हमने टोटल डेथ्स का बनाया है, अभी जो टोटल रिकवर्ड है, कितने केसेस रिकवर्ड हुए हमारे पास से, वो उसका भी हम बना लेते हैं। इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पोजीशन चेंज कर देंगे, 01 करना चाहें या 10, जो मर्जी आपका दिल करे। स्कैटर यहाँ पे वाई और जेड का, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो रिकवर्ड हैं वो जेड में है, यहाँ पे टोटल रिकवर्ड, टोटल केसेस और टोटल रिकवर्ड। और अभी हम जब प्लॉट करेंगे तो ये देखें दोनों डिफरेंट प्लॉट्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और बना लेते हैं सब प्लॉट्स में। आपको एक और बना के दिखाता हूँ, एक और एज अ प्रैक्टिस। हम एक एक्स एरे ले लेते हैं, एक्स नाम का एक एरे बना लेते हैं जिसमें हम numpy लाइब्रेरी को यूज़ करके एक सिंपल लाइन बनाएंगे जिसमें हम 3 आर्गुमेंट्स दे देंगे। ये एक सिंपल से हमारे पास सिलेक्ट कर लेते हैं, वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं एक रेंज के दरमियान में डिफरेंट स्टेप्स को अबूर करते हुए। ठीक है, 0 जहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, इसके बाद कितने स्टेप्स लेंगे हर वैल्यू के बाद, फिर जहाँ पे हमारी वैल्यू एंड होगी। सही, इसके बाद हम एक सी ले लेंगे, np डॉट कॉस साइन थीटा पहले मैं बना लेता हूँ, इसके अंदर x, फिर z इज इक्वल टू np डॉट कॉस थीटा, इसको भी x के डायमेंशंस दे देंगे, और इसके बाद मैं करता हूँ np डॉट टेंजेंट थीटा।
ये मैथमेटिकल फंक्शन है काफ़ी मशहूर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इसके बाद हम प्लॉट बना लेते हैं। फिगर एक्स इज इक्वल टू सब प्लॉट्स, जिसमें हम 4 प्लॉट्स बनाएंगे। इसके बाद एक पहला प्लॉट बनाता हूँ। ए एक्सेस यहाँ पे आएगा 0 0 डॉट प्लॉट। यहाँ पे हम 2 आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे, एक एक्स और वाई। सही है। एक्स हमारा लीनियर कांस्टेंट रहेगा तीनों में, और हम वो जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा वो हम तीनों अलग अलग देंगे, तीनों अलग अलग दे देंगे। फिर इसके बाद इनका टाइटल सेट कर देते हैं। ए एक्सेस 0 0 डॉट सेट टाइटल। वाई में हमारे पास कौन सा है, साइन प्लॉट। इसके बाद हम मेरे ख्याल से एक्स और वाई के नाम देने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही प्लॉट बना लेते हैं अगले भी। ये एक सेकंड प्लॉट, ये थर्ड प्लॉट, और एक पहले 3 ही बनाते हैं। यहाँ पे हम टेंजेंट दे देंगे, टेंजेंट यहाँ पे सी दे देंगे क्योंकि हमारे पास टेंजेंट का सी है। इसके बाद यहाँ पे हम जेड दे देंगे जो होगा कॉस। इसकी पोजीशन भी चेंज कर देंगे। ये 0 1 0 1 1 0 एंड 1 0। यहाँ पे 3 प्लॉट्स में नंबर है, नो एट्रीब्यूट लाइन स्पेस np डॉट, हाँ यहाँ पे लिन स्पेस होना है। फिर टाइपिंग मिस्टेक्स आप भी ध्यान रखा करें। अभी देखिए हमारे पास साइन का प्लॉट बन गया, कॉस का प्लॉट बन गया और टेंजेंट का प्लॉट बन गया। 3 प्लॉट्स हमारे पास बन गए। इसके बाद एक और चौथा प्लॉट बनाते हैं जिसके अंदर ये तीनों प्लॉट्स एक साथ होंगे बट डिफरेंट कलर्स के साथ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक और हम चौथा प्लॉट बनाएंगे। ए एक्सेस 1 1, चूँकि ये फोर्थ प्लॉट होगा हमारे से ग्रिड के अंदर, डॉट प्लॉट एक्स वाई। इसके हम पहले इसके कलर हम दे देंगे ब्लू। उसके बाद उसको हम लेबल दे देंगे। सबसे पहले प्लॉट का क्या लेबल होगा, कॉस थीटा, थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ सी। इसके बाद उसी प्लॉट के अंदर हम एक्स और जेड, इसको मैं रेड से कर देता हूँ। ये हो जाएगा साइन, नहीं एक्चुअली जो हमारे पास वाई वाला है वो साइन का है और ये कॉस का है, कॉस का साइन का। ठीक है। इसके बाद एक और थर्ड हम बनाएंगे। 1 1 के अंदर ही ये होगा और ये यहाँ पे सी आ जाएगा, टेंजेंट का डिफरेंट है, यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा। इसके बाद हम एक और चीज़ सेट कर देंगे, टाइटल दे देंगे ई एक्सेस 1 1 डॉट सेट टाइटल। कंबाइंड प्लॉट्स, जो तीनों प्लॉट्स होंगे उनको एक ही के अंदर प्रिंट करना है। और यहाँ पे एक और मैं आर्गुमेंट दे दूंगा, जो सब प्लॉट का आर्गुमेंट है उसको हम कहते हैं 1 मिनट 1 1 डॉट लेजेंड। लेजेंड गाइस हमारा काम ये करता है, मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। इनवैलिड सिंटैक्स एक्स लेबल, लेबल के अंदर क्यों मसला आ रहा है, एक्स वाई कलर ब्लू, क्या मसला आ रहा है। मैंने इक्वल साइन नहीं लगाया था यहाँ पे। अब ये देखें, ये हमारे पास तीनों प्लॉट्स यहाँ पे देखें, हमने साइन का कलर ब्लू लगाया था, कॉस का कलर रेड लगाया था और तीसरे का कलर हम लगाना ही भूल गए।
तो तीसरे का कलर मैं लगा देता हूँ टैन का, तीसरे का मैं कलर लगा देता हूँ टैन का ग्रीन। ग्रीन कलर हमने इसको दे दिया। अभी इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखें साइन का ब्लू कलर है, टेंजेंट का रेड कलर है और कॉस का रेड कलर है और टेंजेंट का ग्रीन कलर है। अभी जो लेजेंड है वो ये काम करता है, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स प्रिंट कर देता है, उसके अंदर दिखाता है कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं और उनको हमने किस किस नाम क्या क्या लेबल दिया हुआ है और उसके कलर्स कौन से हैं। यहाँ पे देखें अगर मैं वापस से प्रिंट करूँगा axis.legend मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे हमें ये बॉक्स बना हुआ दिखा देगा छोटा सा। इसके अलावा एक सबप्लॉट के अंदर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, एक एक करके हम सारों को देखते हैं। एक मिनट। हाँ तो गाइस इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में से सबसे पहला एट्रीब्यूट इन प्लॉट्स के दरमियान स्पेसेस को बढ़ाना या कम करना, क्योंकि ये देखें ये अभी जो नीचे वाला प्लॉट का टाइटल है वो ऊपर वाले प्लॉट के एक्स डायमेंशन के साथ ही बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों को हम कैसे सेट करेंगे इनके दरमियान मार्जिनस को, वो होता है plt डॉट सब प्लॉट्स एडजस्ट की मदद से। ठीक है, इसमें अभी सबसे पहले मैं एच स्पेस दे दूंगा जो हॉरिजॉन्टली एक स्पेस होती है, 1 कर देते हैं। ये देखें इसने तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे दी, वैसे मैं कर देता हूँ 0.5। इसमें यूँ होता है कि अगर ये फिगर का एक साइज़ है तो उसमें से फिगर कितनी जगह पर डिस्प्ले होनी चाहिए। जैसे आपके पास ये एक स्क्रीन का साइज़ है, इसमें कितने परसेंटेज पे ये फिगर डिस्प्ले होनी चाहिए, सही है। तो मैं इसकी स्पेस दे देता हूँ 0.5%। ये देखें थोड़ी सी स्पेस बन गई है इन दोनों फिगर्स के दरमियान। इसके अलावा आप लेफ़्ट साइड पे भी एक स्पेस दे सकते हैं, लेफ़्ट 0.1 में दे देता हूँ, राइट साइड पे भी दे सकते हैं 0.9। जो आपके प्लॉट है इसमें राइट साइड पे कितनी स्पेस होनी चाहिए, लेफ़्ट साइड पे कितनी स्पेस होनी चाहिए। इसके अलावा टॉप पर भी स्पेस दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ ये भी 0.1 एंड बॉटम साइड से स्पेस इसको भी 0.9 कर देते हैं। इसके अलावा वर्टिकल स्पेस कितनी होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं डब्ल्यू स्पेस से, वो मैं कर देता हूँ 0.4 कर देता हूँ, सही। मेरे सिंटैक्स एक कॉमा भूल गया, कॉमा कहाँ भूल गया मेरे से, हाँ यहाँ पे कॉमा नहीं था ये। बॉटम कैन नॉट भी, हाँ आपको लेफ़्ट को हमेशा राइट से छोटा रखना चाहिए और बॉटम को हमेशा टॉप से छोटा रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 0.9 कर देता हूँ टॉप को और बॉटम को 0.1 कर देता हूँ। ये देखिए हमारे प्लॉट्स के सब प्लॉट्स के दरमियान अच्छी खासी स्पेस आ गई। अब इसमें हम लेबल्स वगैरह एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होंगे। और इसके बाद एक्स और वाई लेबल्स भी हमने देख लिए कि प्लॉट्स सब प्लॉट्स के अंदर किस तरह एक्स और वाई लेबल्स बनाए जाते हैं, और हमने 2 किस्म के सब प्लॉट्स बनाना देखे, 2 किस्म के सब प्लॉट्स के तरीके देखे। एक तो सिंपल सब प्लॉट है, हम एक फिगर बनाने से पहले सब प्लॉट लिख देंगे, कहाँ गई, हाँ हम एक फिगर बनाने से पहले सब प्लॉट लिख देंगे और उसकी पोजीशन दे देंगे। बट इसमें ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ डायमेंशन सेम रहनी चाहिए। अगर आप नंबर ऑफ डायमेंशन यहाँ पे चेंज रखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि जो हमने थर्ड प्लॉट बनाना था उसकी तो आपने नंबर ऑफ डायमेंशन सेम नहीं दी, सही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायमेंशन आपको सेम रखनी होगी। और यही थी हमारी थर्ड क्लास। अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए।